और ये हो गया आपकी ऑडियंस टारगेटिंग। फिर एक और रिफाइंड टारगेटिंग होती है। उसके बाद ये चीज बहुत कम लोग करते हैं, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। इंटरेस्ट, ठीक, यस है। और राइटिंग खराब है, बचपन से सही से पढ़ा नहीं। हाँ, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिए कि जब हमारे माता पिता कहते थे तो हमको लगता था यार फालतू बात ये करते हैं, काम की बात नहीं करते। लेकिन सच्चाई था, काश अगर उसको ना मान लिए होते तो आज और अच्छा होता। सभी यही सोचते हैं भाई। जब बाद में वो समय आता है ना तो फिर रियलाइज होता है। अभी सबको लगेगा कि अरे यार ये तो फालतू की बात करते हैं, इनके पास कोई कमुआ नहीं है खाली। जब देखो तब पढ़ने को बोलते हैं। जब देखो 24 घंटा नहीं पढ़ना है, आप 1 घंटा आधा घंटा पढ़िए, लेकिन सच में ऐसा पढ़िए कि वो जो है आपको में फीड हो जाए। और फीड तब होगा जब आप समझने की कोशिश करेंगे, रट्टा मारेंगे कुछ नहीं होगा। तो इंटरेस्ट से हम जो है उस टारगेटिंग को और रिफाइन करेंगे, मतलब लेजर की तरह उसको रिफाइन करेंगे। यहाँ पर हमने लोकेशन चूज किया, सारे एरिया में जिस सब तो हमारे यहाँ से लेंगे नहीं, लोकेशन चूज किया। फिर हमने अपने ऑडियंस को टारगेट किया, कौन कौन ऑडियंस हमारा हो सकता है। फिर हमने चूज किया उनका इंटरेस्ट किस चीज में। तो हमने इंटरेस्ट में लिखा कि केक जो है, केक एंड पेस्ट्रीज में इंटरेस्ट हो। कोई बड़ा ब्रांड है उसको लाइक किया हो, जैसे कौन सा ब्रांड है, चेस्टनट, क्या नाम है का एक बड़ा ब्रांड है, उसको लाइक किया हो। तो ये जो लोग लाइक किए हैं वो लोग केक रेगुलरली ऑर्डर करके मंगाते हैं। तो हम उनको टारगेट करके अपने क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हैं। और फिर जब हम इनको पहले से ऐड दिखाते हैं, अच्छा पहले से ऐड क्यों दिखाते हैं? आप लोगों ने कभी सोचा है जिस दुकानदार या जिस व्यवसायी से आपको सम्मान मिलता है, आपको अगर उस चीज की जरूरत होती है तो सबसे पहले उसी के पास जाते हैं। नमस्कार भैया, और क्या हाल चाल? सिस्टर नमस्कार। बस आप जा रहे हैं और उसने इतना ही कह दिया है। जैसे मान लीजिए कपड़े की शॉप है, जब वहां जाते हैं सबसे पहले पानी पिलाता है, चाय मंगाए, बच्चों को बच्चे के साथ में गए तो उसको चॉकलेट टॉफी दे देता है। ये लालच नहीं होता, ये उसका पार्ट का बिजनेस का पार्ट है। और ना आप उसको ये उम्मीद से गए होते हैं कि हमको टॉफी चॉकलेट मिलेगा, हमारे बच्चों को टॉफी चॉकलेट मिलेगा या पानी मिलेगा या चाय मिलेगा, आप इसके लिए नहीं गए होते। लेकिन वो अपने बिजनेस के पार्ट में इस चीज को कर रहा होता है। और एक होता है, इनको दिखा दो भाई, आए बैठे, और वो सबसे पहले दौड़ के आया है, वेलकम वेलकम, आइए आइए। तो जब भी आपको कपड़े की जरूरत होगी आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? उस व्यक्ति के पास जाएंगे जहां आपको सम्मान मिला है, भले वो बिल में जो है 1 रुपया कम न करता हो, बिल में 1 रुपया कम न करा। अरे दीदी क्या बात कर रहे हैं आप आपको हम गलत रेट देंगे, बल्कि वही चीज हमको जो 500 की ले रहे हो 400 मिल सकती है। अरे भाई साहब आप तो हमारे रेगुलर के ग्राहक हैं, आप बताइए, आपको तो हम जो सबसे कम वाला रेट होता है वही बताते हैं। तो आपको ये फील आता है कि मेरे लिए सोचता है। जब हम कनेक्ट होते हैं किसी से तो हम भी उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो वो कनेक्शन पहले से होना चाहिए, जिस दिन उसकी जरूरत है उस दिन नहीं। किसी का बर्थडे आया, अभी भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बर्थडे आता है तो आपको विश करते हैं ना। किसी की एनिवर्सरी आई, विश आता है। इवन कहीं कहीं तो बुके भी घर पे आ जाते हैं, केक तक घर पे आ जाता है। हमने खुद पहुंचाया, हमने खुद दिया है, खुद ऑर्डर किया अपने क्लाइंट्स के लिए। क्योंकि जब ये चीज जो है हमारी लाइफ में होता है तो हम कनेक्ट कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट से। क्लाइंट किसी का नहीं होता है,
एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना भी अच्छी शॉप हो, एक दिन खत्म हो जाती है। क्यों? अगर रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं किया अपने क्लाइंट के साथ तो हमें अपने क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करना होता है, तब वो क्लाइंट हमसे कनेक्ट रहता है। उसके दिमाग में जब भी उस चीज़ की जरूरत, रोज तो जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी उस चीज़ की जरूरत होगी तो पहला नाम आना चाहिए। वो नाम तब आएगा जब आप डे टू डे लाइफ में कनेक्टेड रहेंगे उससे। तो उसकी डे टू डे लाइफ में कनेक्टेड रहने के लिए आपको उसके बर्थडे को याद रखना होगा। तो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है, उसको याद रखना होता है, उसको डायरी मेंटेन करनी थी। अब आजकल सब कुछ ऑटोमेशन पे होता है, कुछ नहीं करना होगा। आपने फीड कर दिया, वो जा रहा है, उसको लग रहा है कि आपने भेजा है, लेकिन वो ऑटोमेटिक जा गया है। ठीक, तो क्या करते हैं, अपकमिंग बर्थडे वाले को, अपकमिंग एनिवर्सरी वाले को हम टारगेट करके, अब जिसका बर्थडे आने वाला है उसको सुंदर सुंदर जो है केक के डिजाइन सिर्फ आपके लिए हम स्पेशली बनाते हैं। आपके लिए हम स्पेशली बनाते हैं, नए नए तरीके के, जो पुराने वो हैं उसको अलग हटा के हम नए जो है डिजाइन आपके लिए तैयार करते हैं। और जब हम उसको 2-4-6 दिन लगातार दिखाते हैं, तो जब उसका बर्थडे आता है तो क्या करता है, नंबर पहले सेव करके रखता है। तो एक बार दिया, अवॉइड किया, 2 बार देखा, अवॉइड किया, तीसरी बार इंटरेस्ट को जागा, चौथी बार में उसने नंबर सेव कर लिया। नंबर सेव कर लिया, उसके बाद जब आया, हेलो केक पार्लर, फलाना केक पार्लर, हमने आपका ऐड देखा था, हमें आपका ऐड अच्छा लगा था, हमारा बर्थडे परसों है या कल है, हमने ये सुन रखा है कि आप स्पेशल डिजाइन के केक्स तैयार करते हैं हमारे ऑर्डर पे। हम कहते हैं बिल्कुल सर, आप अपनी ज़रूरत बताइए, अपना फेवरेट डिज़ाइन या फेवरेट क्या कहते हैं उसको, फ्लेवर बताइए, हम आपके लिए केक डिज़ाइन करेंगे। उसके कुछ जो है आपको फोटोग्राफ्स अभी भेज रहे हैं, आप चाहे तो आके पहले से भी टेस्ट कर सकते हैं। सब ऑप्शन दे दिया, वो भी खुश, क्या बात है, इतना बढ़िया दे रहा, इतनी बढ़िया सर्विस। अभी तक जाते थे केक लेना है तो फिर पहुंचे और भैया ये वाला केक पे पैक कर दो, कितने का है, कितने का है भैया, कुछ कम कर दो, नारा कर दो, देखिए घर आ गए। और ये पहले से हमको पता है कि हमने उसको ऑर्डर दे दिया, उस जो टाइम हमको चाहिए वो डिलीवर हो जाएगा मेरे घर पे, ना हमको जाने की ज़रूरत, ना कुछ आने की ज़रूरत। हमने उसमें ऐड कर दिया कि आपकी सारी पार्टी हम ऑर्गेनाइज कर देंगे। अगर आप इस केक हमसे लिया, उसके बाद पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में अपना समय क्यों वेस्ट करना है, हमारे पास इसके लिए प्रोफेशनल्स हैं, बस आपको छोटा सा पेमेंट करना होगा। आदमी सोचता है वाह, हम बैलून फुलाएं, उसको चिपकाएं, बर्थडे मेरा प्रॉब्लम भी है, सही है। हमारे घर में हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। मेरी बिटिया है तो 8 साल की है, जब उसका बर्थडे आता तो उसको बैलून, लो बेटा तुम भी फुलाओ, कितना हम फुलाएंगे उसी का बर्थडे, वो बैलून फुला रही है, मेरी वाइफ खाना बना रही है, जबकि हम लोग को उसको एंजॉय करना था। हम लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो थोड़ा सा पैसा ले ले और हमारा सारा ऑर्गेनाइज कर दे। तो हमने जो है उसको वो फीचर बता दिए, अगर उसको पसंद है जो फीचर, वो ऐड करता जाएगा अपने बकेट में कि हम इसको ये सर्विसेज चाहिए, सजावट की, कैटरिंग की और सुविधा उसको दे दी। उसको लगा क्या बात है, हम तो फ्री होके खाली जो है पूरा समय जो है अपने परिवार के साथ और उसको एंजॉय करेंगे। वो आदमी खुश हुआ, ऑर्डर दिया। इन्होंने क्या किया था, एक ऐड चलाया, इतनी सारी डिस्क्रिप्शन जो है, आप कितना भी बोर्ड लगा लीजिए, कितनी भी होर्डिंग लगा लीजिए, नहीं बता पाएंगे। और आपको बने बनाए क्लाइंट्स यहाँ से मिलने लगे। ज़रूरी नहीं है कि ये ऐड पहले दिन से ही आपको रिजल्ट देने लगेगा, कुछ समय, हर चीज़ में कुछ समय लगता है। तो ब्रांड स्थापित बनते बनते बनता है, एक दिन में कोई ब्रांड नहीं बनता। एक समय ऐसा आता है कि वो उस एरिया का सबसे बड़ा केक पार्लर बन सकता है। इतनी ताकत है इसमें। क्यों? जो कनेक्टेड रहेगा वही जो है बिजनेस लेगा। मीशो इससे भी सस्ता।
ठीक, बात समझ में आई। तो हम लोग कहाँ पे, कैनवा। अब देखिए